जय श्री राम भक्तजनों। आज हम स्मरण भक्ति की महिमा के ऊपर बात करेंगे। स्मरण भक्ति की इतनी ज़्यादा महिमा है कि जो फल सतयुग में ध्रुव जी को 5.5 महीने में मिला था, वही फल कलयुग में सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिन में प्राप्त हो सकता है। अगर कोई इस तरह से स्मरण भक्ति को समझ के और उसको करेगा तो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला, तत्व और रहस्य की अमृतमयी कथाओं का जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण तथा पठन किया जाता है, उसका मनन करना एवं इस प्रकार मनन करते करते देह की सुधि भुलाकर भगवान के स्वरूप में ध्रुव की भांति तल्लीन हो जाना स्मरण भक्ति का स्वरूप है। और जितनी श्रद्धा, अटल विश्वास ध्रुव जी के अंदर था, और उसी तरह की लगन के साथ अगर आज हम कलयुग में लग जाएं तो निश्चय ही हम भगवान की प्राप्ति केवल और केवल सिर्फ 5 ही दिन में कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग सब युगों में सबसे सरल युग बताया गया है भगवान प्राप्ति के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जहां तक हो सके एकांत एवं पवित्र स्थान में सुख पूर्वक स्थिर सरल आसन से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटा करके कामना और संकल्प को त्याग कर प्रशांत और वैराग्य युक्त चित्त से या फिर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते सभी काम करते हुए भी स्वाभाविक शुद्ध और सरल भाव से भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार के तत्व को जानकर गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, भगवान के नाम का मन से स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके मुग्ध होना, भगवान के तत्व और रहस्य जानने के लिए उनके गुण प्रभाव का चिंतन करना तथा दिव्य स्त्रोत और पदों से मन के द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना। इस तरह स्मरण के बहुत से प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रभु में अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राप्ति होना इसका उद्देश्य है। प्रेमी भक्तों के द्वारा नाम, रूप, गुण, प्रभाव आदि की अमृतमयी कथाओं का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करना, भगवान विषय से संबंधित धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान के पद एवं स्तोत्रों के द्वारा अथवा किसी भी प्रकार से ध्यान के लिए करुणा भाव से स्तुति प्रार्थना करना तथा भगवान और महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना आदि, ये सभी स्मरण भक्ति को प्राप्त करने के उपाय हैं। केवल स्मरण भक्ति से भी सारे पाप, विघ्न, अवगुण और दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, यानी दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवत स्मरण के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी चाहे प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति भी स्मरण भक्ति से अति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। इतिहास, पुराण, संत महात्मा सब ने एक स्वर से भगवत स्मरण की बड़ी महिमा गाई है। कठोपनिषद में कहा है, यह ओमकार अक्षर ही ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म है। इसी ओमकार अक्षर को जानकर जो मनुष्य उसकी उपासना करता है और जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है
उसको वही मिलती है। संध्या उपासना विधि के आदि में लिखा है, अपवित्र हो, पवित्र हो, किसी भी अवस्था में क्यों न हो, जो पुरुष भगवान का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर से शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता में ही कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान फिर कहते हैं गीता में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान कहते हैं, परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्व बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्रायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं, जैसे दीवाल पर भंवरे के द्वारा रुद्र किया हुआ कीड़ा भंवरे के क्रोध के भय से उसका स्मरण करता हुआ उसके समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का वैर भाव से भी बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गए हैं। इसी तरह काम द्वेष भय स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय आपके मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण कथन स्मरण एवं चिंतन करता हुआ आपके चरण बिंदों को ध्यान में रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता। भगवान फिर कहते हैं गीता में, विषय चिंतन करने वाले का मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है
तथा अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के आदि में कहा है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। श्री तुलसी कृत रामायण में सुतीक्ष्ण की स्मरण भक्ति सराहनीय है। भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की सुधि तक भी नहीं रही। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा कि हे नाथ, मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। इससे यह सिद्ध होता है कि सुतीक्ष्ण को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार स्मरण करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि स्मरण भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाली भिलनी एवं जटायु पक्षी को भी भगवत स्मरण से परम गति मिली। गुण प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला और कोई भी साधन नहीं है। प्राय सारे साधनों का फल भगवत स्मरण है। इसलिए अपना सारा जीवन भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीर जी ने भी कहा है, सुमरिन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़ई अंग। सुमरिन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारे आपको होए जाए तेहि रंग। इसलिए भगवान प्राप्ति की इच्छा वाले साधकों को चाहिए कि सब कार्य करते हुए भी, जैसे कछुआ अंडों का, गऊ बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का और नटनी अपने पैरों का और गाड़ी चलाने वाला सड़क का ध्यान रखता है, वैसे ही हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और अगर इस प्रकार हम ध्यान करेंगे तो निश्चय ही हमें 5 दिन में उस फल की प्राप्ति हो सकती है जो ध्रुव को 5.5 महीने में हुई थी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।